हेलो एवरीवन, मैं हूं सकीना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां यू विल फाइंड एवरीथिंग अराउंड फूड एंड लाइफस्टाइल। एंड आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम रोल्स एंड ये बहुत अमेजिंग बनते हैं एंड बहुत हेल्दी और इजी है। सो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बेल पेपर्स, एक येलो एंड एक रेड। और उसको सबसे पहले हम सीड्स निकाल देंगे, तो बीच में से आपको ऐसे कोर को ऊपर से कट करना है एंड देन सीड्स निकाल देना है। क्योंकि हम इसे राउंड कट करेंगे इसलिए हम इसको चॉप नहीं करेंगे, हमें ऊपर से ही कोर निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपके सीड्स निकल जाते हैं, अब आप क्या करेंगे कि पहले जो ये नीचे का हिस्सा है जो प्रॉपर्ली राउंड नहीं है या फिर ऐसे अंदर से फिल्ड है वो हटा दीजिए, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब हमें कैप्सिकम में से सर्कल्स कट करना है। एक कैप्सिकम में से अराउंड 3 सर्कल्स निकल जाएंगे अगर इस साइज़ की है, तो मैं दोनों कैप्सिकम में से सर्कल्स निकाल रही हूँ। सो जस्ट लाइक दिस आपको थिक सर्कल्स निकाल रहे हैं, अराउंड 1 इंच तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे तो इससे पतला होगा तो फिर वो बाहर निकल जाएगा स्टफिंग हमारा। और देखिए बीच बीच में अगर आपको कुछ ऐसे स्किन के पीसेस दिख रहे हैं आप निकाल दीजिए और इस टाइप से सर्कल्स रेडी कर दीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मैंने थोड़ा सा नीचे का पार्ट वेस्टेज निकाला था उसमें से एक पीस येलो का एंड एक पीस रेड का लेके, जस्ट द साइज यू सी इन द वीडियो, इतना बहुत थोड़ा सा चाहिए, लेके उसको बहुत बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। ये हम हमारी फिलिंग में डालेंगे। इसके बाद कैप्सिकम आपकी बचेगी थोड़ी, वो आप स्पेयर साइड में रख सकते हैं कुछ और बनाने के लिए। मैंने पर कैप्सिकम 3 पीसेस निकाले थे, मैं बहुत कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसीलिए, बाकी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आपके पास ग्रीन कैप्सिकम हो तो, या फिर वो जो ग्रीन लंबी थिक चिलीज आती है वो, जो भी हो आपके पास, वो भी बहुत थोड़ा सा ले लीजिए और उसको भी बारीक चॉप कर दीजिए। तो येलो, ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम बारीक चॉप्ड चाहिए। उसके बाद मैंने चिकन लिया, उसको भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने एक ही चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, तो मैं उस हिसाब से सब चीज़ों की क्वांटिटी ले रही हूँ। आप ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा ले सकते हैं, आज मैं थोड़ी कम क्वांटिटी बना रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया चॉप करके, फिर एक छोटा अनियन उसको बारीक सा चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने 6 से 7 मशरूम्स लिए, उसको भी छोटा छोटा चॉप कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने मेजरमेंट्स बताया इसमें से आपके 6 पीसेस तो बन जाएंगे कैप्सिकम के। अब कुकिंग के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल डालिए और जो हमने अनियंस चॉप करे थे वो डाल के थोड़ी देर अच्छे से सौते कर दीजिए, वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली टेस्ट के हिसाब से। अभी एक इटालियन सी डिश है तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो मैंने तो बहुत कम डाला था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक आध मिनट जब ये सौते हो जाता है तो फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई कीजिएगा और सारे मशरूम डाल दीजिएगा और 1 से 2 मिनट उसको कुक कीजिए। उसके बाद डालिए कैप्सिकम और ये भी 3 मिनट आसपास आप कुक कीजिए। और उसके बाद जैसे ही ये अच्छे से सॉफ्ट होने लग जाती है सारी चीज़ें, आप फ्लेम को थोड़ा सा आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखिएगा इस पूरे प्रोसेस में। और जैसे ही सब चीज़ सॉफ्ट हो जाती है आप डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जितना, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, बहुत सारा धनिया। एंड बस इस तरीके से हमारी फर्स्ट फिलिंग तो रेडी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो बहुत ही हेल्दी है। अब इसको फ्लेम को क्लोज करके साइड पर रख दीजिए। नाउ आपको क्या करना है कि जो हमने चिकन बहुत छोटी छोटी सी चॉप की थी ना, उसके अंदर ये सारी फिलिंग डाल देनी है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम लेंगे अराउंड 1 फिस्ट जितना चीज़, आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ा ज़्यादा डालो, मुझे कम ही पसंद है। फिर 1 चम्मच मैदा डाला है, रेड चिली फ्लेक्स डाली 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने इटालियन स्पाइसेस डाले जैसे ऑरिगेनो, थाइम वगैरह, इसमें सब मिक्स्ड आता है। आप पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, 1 अंडा डाला है। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है ना तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। और इस पॉइंट पे सॉल्ट वगैरह भी एडजस्ट कर दो, क्योंकि अब ये इस पॉइंट के बाद ये डायरेक्ट कुक होने जाएगा। अब जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हाँ, चीज़ मैंने मोज़रेला लिया है, वही लेना, वही अच्छा लगता है। अब एक नॉन स्टिक पैन लेना विच इज़ मस्ट, उसमें अच्छे से ऑलिव ऑयल या कोई भी नॉर्मल सा ऑयल डालो, हमारी कैप्सिकम रखो और फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, दैट इज़ द मेन टिप। नहीं तो चिकन कच्ची रह जाएगी या ओवर कुक हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर अच्छे से भरेंगे कि वो फुल्ली फिल हो जाए, ठीक है। खाली स्पेस नहीं रहना चाहिए। और भरने के बाद उसको अच्छे से दबा देना ताकि जो भी स्पेस है वो कवर हो जाए और सब अच्छे से अंदर फिट हो जाए। तो जस्ट लाइक यू सी इन द वीडियो, मैं सारी कैप्सिकम को अच्छे से फिल कर रही हूँ। अगर आप उन लोगों में से हो ना जिन्हें कैप्सिकम्स वगैरह नहीं पसंद है, आप नहीं खाना पसंद करते हो, आई एम टेलिंग यू ट्राई दिस। हमारे घर में जो लोग नहीं आते थे ना वो भी खाने लग गए, बहुत ही अमेजिंग लगता है ये स्टार्टर्स में। आप इसको रमज़ान वगैरह सब में ट्राई कर सकते हो। नाउ सी, जैसे कि आप ये देख रहे हो मैंने सबको बहुत अच्छे से फिल कर दिया है, अच्छे से सब सेट हो गया है। अब इसको थोड़ी देर कुक करने के लिए रखेंगे। और हमने एग और मैदा डाला था ना, उससे बाइंडिंग अपने आप आ जाएगी, तो उसको मैंने थोड़ी देर लिड क्लोज करके कुक किया है।
एंड देखिए नीचे का जो चिकन का साइड है वो अच्छे से कुक हो गया है थोड़ी देर में। अब इसको हम टर्न करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है टर्न करना, लेकिन ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। और दूसरी साइड भी हम स्लो स्लो इसको पकाएंगे एंड ये रेडी हो जाएगा इस तरीके से। चिकन को वैसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जब जैसे जैसे चिकन कुक होगी साथ में कैप्सिकम भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और ये तैयार हो जाएगा। इसे गरम गरम सर्व करें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे ड्रॉप कर देना।